Hi guys, this is Neha Sharma. In today's session, we are going to discuss about insolvency of a partner, साझेदार का दिवालिया होना. गाइस, साझेदार का दिवालिया होना या इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में. चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा है उसमें जो साझेदार का दिवालिया होना है या इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. राइट. इंसॉल्वेंसी या दिवालिया होने का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टनर के पास कुछ भी ना बचना, इवन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है और उसकी लायबिलिटी की पेमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है. ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन या ऐसा पार्टनर जो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो अपनी लायबिलिटी की पेमेंट भी अच्छे से कर पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है. इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर के केस में एक रूल है, दैट इज गार्नर वर्सेस मर्रे रूल. गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो है गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में. चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसमें ये नया टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर. और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर के अंदर एक नया टॉपिक है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट. एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में से, वो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है. तो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे फोकस करिएगा. गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को हम हिंदी में कहेंगे गार्नर बनाम मर्रे के तथ्य. ठीक है. अगर आपसे एक नंबर में ये पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है, कब होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर दिवालिया होता है, तो उस केस में गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो है वो काम में आता है. ठीक है. गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो है वो 1903 के बाद ही लागू हुआ. ठीक है. 1903 के बाद ही गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का जो है इंपॉर्टेंस लागू हुआ. क्यों? क्योंकि 1903 से पहले ऐसा कोई रूल ही नहीं था. ठीक है. गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो है वो 1903 से पहले नहीं था, 1903 के बाद ही ये लागू हुआ. और कैसे हुआ, इंग्लैंड के कोर्ट में जो है इस रूल को एक्सप्लेन किया गया. ठीक है. इंग्लैंड जो हमारी इंग्लैंड जो फॉरेन कंट्री है, ठीक है, उसके कोर्ट में इस रूल को जो है डिस्कस किया गया. राइट. तो इसमें क्या था कि गार्नर वर्सेस मर्रे जो है वो दो पार्टनर थे. ठीक है. पार्टनर थे तो इनमें से कोई एक जो है वो दिवालिया हो गया. ठीक है. मान लिया फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर. ठीक है. बी जो है वो दिवालिया हो जाता है. मान लिया फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और बी जो है दिवालिया हो जाता है क्योंकि बी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो लायबिलिटी की पेमेंट कर पाएगा. तो उस केस में क्या हुआ, ठीक है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ने क्या डिसीजन दिया, इस केस में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, सॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है, ऐसा पार्टनर जो दिवालिया नहीं होता, ऐसा पार्टनर जो इंसॉल्वेंट नहीं होता, तो सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, उसकी लायबिलिटी को पूरा करेगा. ठीक है. देखिए ध्यान से, जैसे ए जो है, मैं ऐसे ही आपको रैंडमली मैंने आपको एग्जांपल दिया है ए और बी का, तो बी दिवालिया घोषित हो जाता है. ठीक है. बी इस पोजीशन में नहीं है कि वो फर्म के अंदर कोई कैपिटल लेके आए. ठीक है. अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी नहीं है और मान लिया उसकी थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो बेच के जो है कुछ अमाउंट बी का रिकवर कर भी लिया, लेकिन बी जो है वो सारी अमाउंट चुकाने में जो है असमर्थ हो जाता है, एबल नहीं हो पाता है. फर्म की जो अमाउंट है वो सारी की सारी कैपिटल चुकाने में वो एबल नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म की पेमेंट करेगा, कैपिटल देगा. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, ए की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ए इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो ए की लायबिलिटी बन जाती है
कि वो बी के द्वारा जो भी डेफिशिएंसी हुई है पार्टनरशिप फर्म को वो पूरा करेगा। ठीक है, ये गार्नर वर्सेस मर्रे रूल कहता है। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या कहता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल में जो भी कमी है या उसके द्वारा जो अमाउंट लाई जानी है वो नहीं लेके आ पाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर होगा, सॉल्वेंट पार्टनर मतलब जो दिवालिया नहीं होता, वो पार्टनर क्या होगा, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को या इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी डेफिशिएंसी है, जितनी भी अमाउंट की कमी है, वो कौन लेके आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, एग्जाम्पल के अंदर ए है। ठीक है, तो ए जो है वो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी को पूरा करेगा। उसके पैसे को कौन लेके आएगा, उसकी पूंजी को कौन लेके आएगा, उसकी कैपिटल को कौन लेके आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर मतलब ए लेके आएगा। और क्वेश्चन ये है कि ए जो है वो किस रेशो में, ए जो है जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो किस रेशो में बी जो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी कमी को पूरा करेगा, अपने कैपिटल रेशो में करेगा। ठीक है, किस रेशो में करेगा, कैपिटल रेशो में करेगा। सॉल्वेंट पार्टनर कौन होता है, साहूकार साझेदार। सॉल्वेंट पार्टनर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साहूकार साझेदार। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल में जो भी डेफिशिएंसी आई है, जो पूंजी में जो कमी आई है, उस कमी को कौन पूरा करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर पूरा करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टनर पूरा क्यों करेंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन में है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि वो बी की कमी को पूरा करके डिसोल्यूशन कर सकते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो कैपिटल किस रेशो के, वो उस कमी को किस रेशो में पूरा करेंगे, उनके कैपिटल रेशो में पूरा करेंगे। कैपिटल रेशो का मतलब क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक रैंडमली एग्जाम्पल लिया है। मान लिया गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट से मत हटिएगा। ए और बी जो है वो दो पार्टनर है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। मान लिया ए ने जो है 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है पार्टनरशिप फर्म ने, और बी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, 40,000 की। ठीक है, तो अब हम इसका कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे, 40 से 40 कैंसिल, तो क्या हमारा रेशो रह गया 5:4। मतलब ये हमने रेशो कहां से निकाला है, ए और बी की कैपिटल से ये रेशो निकाला है। तो ये कौन सा रेशो हो गया, कैपिटल रेशो हो गया। राइट, कौन सा रेशो हो गया, ये कैपिटल रेशो हमारा ये हो गया, ए और बी का। क्लियर, तो ए का रेशो, ए का कैपिटल रेशो क्या होगा 5/9 और बी का कैपिटल रेशो क्या होगा 4/9। क्लियर गाइस, तो ये आपके क्या है, कैपिटल रेशो है। कैपिटल रेशो किसके है, पार्टनर ए और बी के। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मान लिया बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, बी दिवालिया घोषित हो जाता है, बी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है डेफिशिएंसी को पूरा कर पाए, फर्म के अंदर जो उसको पूंजी देनी या पैसा देना है वो उसको दे पाने में असमर्थ है। ठीक है, वो इस एबल नहीं है कि वो अपनी जो है लायबिलिटी की पेमेंट कर पाए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो भी उसकी लायबिलिटी है वो उसको जो है निभा पाए, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा तो वो कहां से फर्म की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि ए जो है, ए की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ए जो है वो बी की कमी को पूरा करेगा। बी के द्वारा जो भी कमी है, जितने पैसे की कमी है उसको कौन पे करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर ए पे करेगा। ठीक है, अगर मान लें यहाँ पे 3 केस होते, ए बी और सी पार्टनर होते, उसमें से बी इंसॉल्वेंट हो जाता तो ए और सी जो है, जो सॉल्वेंट पार्टनर ए और सी, वो बी की कमी को पूरा करते, किस रेशो में करते, कैपिटल रेशो के अंदर। राइट, तो ये गार्नर वर्सेस मर्रे रूल आपको बताता है। गाइस ध्यान से देखिए, मैंने गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गाइस, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, इसके अंदर क्या था, क्या कंडीशंस थी,
कैसे डिसोल्यूशन हुआ वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे न्यूमेरिकली तो आपको जो है इजीली सॉल्यूशन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्यूशन करने में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो था वो इसमें क्या था गाइस, इसमें 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। ठीक है, 3 पार्टनर्स थे और इन तीनों ही पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 1:1:1। ये रियल फैक्ट बता रही हूं इस केस का आपको। ठीक है, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या था, इक्वल था। तो इन तीनों पार्टनर्स में से अब विल्किंस जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन हो गए, ओनली 2 सॉल्वेंट पार्टनर बच गए, डेट इज गार्नर और मर्रे। ठीक है, गार्नर और मर्रे जो हैं वो दोनों सॉल्वेंट हो गए, सॉल्वेंट पार्टनर है। मतलब सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, जो दिवालिया नहीं हुए। दिवालिया कौन हुआ है, इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, विल्किंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें इस केस में क्या था कि 30 जून 1900 को फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, डिसॉल्व कब हुई थी, 30 जून 1900 को डिसॉल्व हुई थी, फर्म का विघटन हुआ था। ठीक है, इसमें डिसॉल्व होते होते, अब ध्यान से देखो, ये जो केस है ना, इस केस पे डिसीजन आया था 3 साल बाद, यानी कि 1903 के अंदर ये डिसीजन आया था और 1903 के बाद ही गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को एप्लीकेबल किया गया। ठीक है, और ये कहां से आया, इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड के कोर्ट से आया, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि भी विल्किंस जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, रियलाइजेशन बनाया। ठीक है, रियलाइजेशन किया तो रियलाइजेशन पे लॉस हो गया, लॉस को, रियलाइजेशन पे लॉस को हम क्या कहेंगे, वसूली की हानि। अब वसूली की हानि विल्किंस तो ले नहीं पाएगा, वसूली की हानि किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड जब छोटी होती है तो उस केस में लॉस आता है रियलाइजेशन का, और उस लॉस को कौन बियर करते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो सारे के सारे पार्टनर्स उस लॉस को बियर करते हैं, राइट। लेकिन विल्किंस तो अब यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो इस पोजिशन में नहीं है कि वो उस हानि को जो है लेके आ पाएगा। ठीक है, उसका भुगतान कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो वसूली की हानि है वो कौन देगा, इस कमी को कौन पूरा करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर करेंगे। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, गार्नर वर्सेस मर्रे, 2 पार्टनर्स हैं, और किस रेशो में करेंगे, उनके कैपिटल रेशो के अंदर करेंगे। ठीक है, जो भी कैपिटल गार्नर और मर्रे ने लगाई है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उतनी कैपिटल, उस कैपिटल का रेशो आप निकालोगे और इस डेफिशिएंसी को उस रेशो के अंदर बांट दोगे। ठीक है, एक और ध्यान रखने वाली बात यह है गाइस, जहां पे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई ही नहीं होता, जहां पे ये लागू ही नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी कमी है, वसूली की हानि की जो भी कमी है, उसको कौन लेके आएंगे, सॉल्वेंट पार्टनर ही लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट पार्टनर इस हानि को किस में लेके आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके आएंगे। ध्यान से नोट करिए, जहां पे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई नहीं होता है, उस केस में इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी डेफिशिएंसी है उसको सॉल्वेंट पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर लेके आएंगे। और जहां पर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई होता है, उस केस में इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी डेफिशिएंसी है उसको कौन लेके आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर ही लेके आएगा। लेकिन किस रेशो में लेके आएगा, कैपिटल रेशो के अंदर। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ये कहता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी डेफिशिएंसी है उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशो के अंदर लेके आएंगे। किस रेशो के अंदर लेके आएंगे, कैपिटल रेशो के अंदर। गाइस 2 रेशो होते हैं, एक होता है कैपिटल रेशो, एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता है। कैपिटल रेशो का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्ट की है उसका रेशो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रेशो। तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जहां पे अप्लाई होता है वहां पे कैपिटल रेशो लागू होगा। ठीक है, जहां पे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई नहीं होता वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो गाइस होपफुली आपको गार्नर वर्सेस मर्रे रूल समझ में आ गया होगा, राइट।
तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अंदर क्या है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है उसको कौन लेके आएंगे, सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशो में लेके आएंगे, कैपिटल रेशो के अंदर, उनके कैपिटल रेशो के अंदर। किसके कैपिटल रेशो में, सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल रेशो के अंदर उस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा, राइट। अब वो सॉल्वेंट पार्टनर की विश है, मान लिया सॉल्वेंट पार्टनर जो है, जो पार्टनर दिवालिया नहीं हुए हैं, वो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे, या तो कैश में लेके आएंगे उस पैसे को या कैश में नहीं लेके आएंगे, वो हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। जो भी क्वेश्चन की कंडीशन होगी उस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइस हम गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी करेंगे उसकी कि एक्चुअल कंडीशन में, प्रैक्टिकल कंडीशन में गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रियलाइजेशन का लॉस होगा उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशो के अंदर डिवाइड करके पार्टनरशिप फर्म में उस कमी को पूरा करेंगे। तो ये हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।